हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि अब आप लोग की तैयारी जो है वो एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। अब आप लोग को एकदम फिनिशिंग देना है अपनी तैयारी को, और उसमें जो भी चीजें थोड़ी मोड़ी बची हुई है उसको और ज्यादा एक्सपोज करके बढ़िया से पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे बच्चे के अंदर डर है। जैसे कि आप किसी भी बच्चे को देखे होंगे, यहाँ तक कि जो बड़े बच्चे भी होते हैं, अगर उनका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होता है या फिर कहीं से भी उनके जब जगह चेंज होता है तो उनके अंदर डर आ जाता है, और उससे क्या होता है वो या तो रोने लगते हैं या फिर अपने अंदर की जो चीजें हैं उसको बाहर अच्छे से नहीं बता पाते हैं, रोते हैं, या फिर अपनी चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, हेजिटेट करते हैं, अपनी बातों को आपसे बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, कैसे उनकी हेजिटेशन को दूर करेंगे, कैसे उनके डर को भगाएंगे, कैसे उनको एकदम अच्छा सा वहां पे फील करवाएंगे, माहौल उनको अच्छा सा देंगे। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि कोई बच्चा आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, बार बार आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जेन्युइन से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं और वो आपसे बार बार आके पूछते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन वो टीचर को इरिटेट करने के लिए, उनके अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है कि वो बार बार टीचर को इरिटेट करने के लिए एक ही क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, अलग अलग तरीके से पूछेंगे। तो क्या आप उनकी बातें सुन के इरिटेट हो जाएंगे? क्या आप उनको मारने पीटने लगेंगे? क्या आप उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे? या फिर इसके अलावा आप क्या करेंगे कि वो बच्चा इस तरीके से आपके साथ ना करे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करिए। मैंने दोनों क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया, ताकि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन अपने माइंड में चलाते रहें और इसके क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते रहें, ताकि अगर आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन द स्पॉट पूछा जा रहा है तो आप लोग इसका आंसर कैसे क्रिएट करके दे सकते हैं, ये आप लोग को अभी से सोचना तैयार कर देना चाहिए। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके दोनों क्वेश्चन का आंसर बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, फर्स्ट डे बच्चे के अंदर डर है, चाहे वो आपकी क्लास फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, 9th में, किसी भी क्लास के अगर आप टीचर हैं तो आपके स्कूल में नए नए बच्चे आते रहते हैं। तो वहां से क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं, थोड़ा सा अपनी बातों को अच्छे से बता नहीं पाते हैं, किसी से बात करने में भी डरते हैं, अपनी चीजों को शेयर करने में डरते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में शेयर करने में डरते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो वहाँ का आपका क्लासमेट जो बच्चे हैं उनको उनके साथ फ्रेंडली होना है। तो जब भी कोई नया बच्चा आपकी क्लास में आ रहा है तो आप सबसे पहले जाके उस बच्चे को अपने क्लास में इंट्रोड्यूस करवाइए, सभी लोगों से उससे ऐसे बोलिए कि ये आपका न्यू फ्रेंड है, आपकी क्लास का फ्रेंड है। आप लोग को इसके साथ फ्रेंडली तरीके से रहना, जो भी चीजें हैं आपको होमवर्क या फिर जो भी चीज डिसाइड करना है कॉपी देके कंप्लीट करवाइए। इस तरीके से आपको वहाँ पे जो बच्चा न्यू बच्चा है उसको फेमिलियर करवाना है अपने क्लास के बच्चों से। फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना है, क्योंकि आप टीचर हैं, आपकी बेल तो चेंज होती रही है, लेकिन जो बच्चे हैं वो सुबह से शाम तक, जब तक छुट्टी ना हो जाए तब तक उसी क्लास में रहेंगे और बच्चे को उन्हीं बच्चों के साथ रहना है। तो आपको ऐसा माहौल क्रिएट करके देना है कि जो क्लास के बच्चे हैं उस बच्चे को अपने फ्रेंड सर्कल में शामिल करें और अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव करें, बात करें, ताकि जो नया बच्चा है उसको बिल्कुल भी डर ना लगे और वो हर एक चीज को क्लास के बच्चों से ही समझते हुए आगे बढ़े, और जो कुछ भी प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है तो वो अपने क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से भी शेयर कर सके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस बच्चे को एकदम फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करनी है, ताकि उसके अंदर जो भी डर है, जो भी चीजें हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी हेजिटेशन है, वो सब कुछ वहां से निकल जाए और वो कंफर्टेबल फील करके अपने आप को उस माहौल में अच्छे से ढाल के पढ़ सके। तो पहले क्वेश्चन का यही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई बच्चा आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, बार बार आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर यही है कि अगर बार बार कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको इरिटेट करने के लिए पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको तो उसको डांटना नहीं है, आपको उसको मारना नहीं है, चिढ़ के खुद क्लास से नहीं चले जाना, ना ही उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देना है। आपको क्या करना है, वो बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। अब उससे आप बोलेंगे क्या तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया? वो ऑब्वियस सी बात है, उसको तो आ ही रहा है, वो तो हाँ ही बोलेगा। तो आपको क्या करना है, उसको दूसरा क्वेश्चन देना है, ठीक है। अब आप उसको क्वेश्चन दीजिए, आपको इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देना है कि वो एकदम वहीं पे छोड़ के हट जाए, आपको ऐसा क्वेश्चन देना है कि उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन देना है, ठीक है। वो बच्चा उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा, और जब वो उस बच्चे को उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि उसका दिमाग उसमें लगे, वो अच्छा फील करे कि अरे वाह, मुझे तो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं और भी ज्यादा क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, 3-4 क्वेश्चन को ऐसे देना है कि तुम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर तुमसे सॉल्व हो जाए तो फिर आओ, तो मैं तुमको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझाऊंगी। इस तरीके से क्या होगा, वो बच्चा आपकी बात को अच्छे तरीके से समझेगा, आपको इरिटेट नहीं करेगा, एक एक क्वेश्चन को बार बार नहीं पूछेगा। अगर उसको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आएगा तो वो जेन्युइन क्वेश्चन आपसे पूछने आएगा, जो रियल में उसको नहीं आता है, वो
तो आपको इस तरीके से बच्चे को हैंडल करना है। उसको आप अलग टाइप से क्वेश्चन दीजिए, जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है उससे रिलेटेड आप 4-5 क्वेश्चन उसके होमवर्क में दीजिए। उससे बोलिए कि तुम अभी मुझे ये 10-15 मिनट के अंदर करके दिखाओ, मैं चेक करूंगा या करूंगी। इस तरीके से उस बच्चे के अंदर जो भी चीजें शैतानियां होंगी वो थोड़ी कम होंगी और वो पढ़ाई में फोकस करने में ज़्यादा, वो पढ़ाई में ध्यान देगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा और उसके अंदर जो पढ़ाई वाली एक क्वालिटी होगी वो अंदर से खिल के आएगी और वो आपको परेशान करना अपने आप बंद कर देगा और नए नए क्वेश्चंस जो अच्छे होंगे वही आपसे पूछने आएगा। जो उसको रियल में नहीं आते होंगे वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी हर एक बातों को सुनेगा और उसके अंदर से ये जो क्वालिटी होगी बार बार परेशान करने वाली वो चली जाएगी। आप किसी भी चीज़ को अगर बच्चे को प्यार से समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं और उसकी जो वो इरिटेट करने वाली हैबिट है उससे इरिटेट ना हो करके आप शांत तरीके से उसको हर एक चीज़ का जवाब देंगे तो वो बच्चा अपने आप इन सारी चीज़ों को बंद कर देगा। तो ये रहे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। उम्मीद ये आंसर आपको पसंद आए होंगे। जरूरी नहीं कि आप यही आंसर करिए, आप अपने आप से भी कुछ अच्छे आंसर्स को क्रिएट करके या फिर इसी आंसर में कुछ और चीज़ें इंक्लूड करके अपने इंटरव्यू हॉल में आप आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।